Now just we have landed, and just little tell about you the night flying, how it is night flying compared to the day. Day is you can just able to locate everything outside. You can locate rivers, you can locate church, or you can locate any other things. But whereas in the night you cannot see, only other than that you can just see the lights. So compared to the day you can see outside, that is visual flying you can do, and you can fly if the visibility is low, you can fly in IFR, that is seeing instruments are flying. Whereas in the night you cannot see anything outside, you just need to see inside. You cannot see outside and fly, whereas everything outside is dark, only other you can just see the lights. So every time you fly in the night, it's going to be the instrument flight rules, and just you have to follow your instruments and just take off and land with respect to your instruments. So night compared to day, night is little tough to fly. So day is easily you can locate each and everything. Night we train the students over here for night whenever we want. It's not like conditionally every day night we need to do it. So we train them whenever we want to do a student day sortie or night sortie, we'll just implement it and we do the sorties over here, whichever our student like. And we just give more of hours in the night to have little good experience for the students. इस एकेडमी से आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? जी, मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा हूँ। आपने यही कोर्स क्यों चुना? ये कोर्स इसलिए चुना है क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर, मैं शुरू से कुछ अलग करना चाहता था और लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग या एमबीबीएस कोर्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल एमबीबीएस के लिए भी लोगों ने मतलब यहाँ के कॉलेजेस ने यूएस के रूल्स लागू करके 10-11 साल के हिसाब से कोर्स बहुत लंबा पड़ जाता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है। ऊपर से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी टफ़ होते हैं। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि ड्रॉप आउट करना कोई एक ऑप्शन नहीं होता है। कितने साल का है ये कोर्स जो आप कर रहे हैं? जी, मेरा कोर्स 3 साल का है। 2.5 साल कॉलेज में एविएशन एक्सपोजर मिलता है और बाकी के जो 6 महीने होते हैं वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाते हैं। उसके बाद आप 4th पेपर क्लियर करके आपको एएमए लाइसेंस मिलता है। क्या लगता है आपको यहाँ से कोर्स करने के बाद आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है? जी, जैसे कि मैंने कहा कि पूरे इंडिया में डीजीसीए का रिकग्निशन सिर्फ 5 ऐसे कॉलेजेस हैं, 5-6 कॉलेजेस जिनको हेवी एयरक्राफ्ट और जेट इंजन में रिकग्निशन मिला है। तो इससे अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, शुरू से आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल से और कोई ऐसा कॉलेज होगा जो फ्लाइटेक को मात दे सके और इससे आपका फ्यूचर जितना हो सके उतना ब्राइट होगा। आपने एविएशन फील्ड क्यों चुना? जी, मुझे इस फील्ड में शुरू से ही रुचि थी, पर आजकल काफ़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की थिंकिंग होती है। जब लोग ये सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि एमबीबीएस करना चाहिए या और कोई इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहिए, तो इससे उनकी रुचि दब जाती है क्योंकि आजकल प्रेशराइज़ किया जाता है एमबीबीएस या इंजीनियरिंग कोर्स को परस्यू करने के लिए। लेकिन मैंने सोचा मुझे कुछ अलग करना चाहिए और इसीलिए मैं इस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया। अभी एविएशन फील्ड में कंपटीशन पहले के हिसाब से ज़्यादा हो गया या कम है? जी, कंपटीशन तो बढ़ ही गया है क्योंकि और भी ज़्यादा इन्फ्लक्स होने लगा है कॉलेजेस में, लोगों की मात्रा बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि फ्लाइटेक उन चुनिंदा कॉलेजेस में से है जिसे डीजीसीए ने रिकग्निशन दिया है एचईजेई के लिए। तो मेरे ख्याल से और कोई ऐसा कॉलेज होगा जहाँ पे आपको एविएशन से अच्छा करियर बन पाए। फिलहाल हम खड़े हैं फ्लाइटेक एविएशन एकेडमी के एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर के साथ। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। कितनी तरह की पायलट ट्रेनिंग कराई जाती है फ्लाइटेक एविएशन एकेडमी में? 2 types. One is private pilot license and commercial pilot license. दोनों कोर्सेज में अंतर क्या है? डिफरेंशिएट कर सकेंगे इसे? Whereas private pilot license is just like a hobby flying, whereas commercial pilot license is like a professional course.
प्रोफेशनल पायलट। ओके, तो पायलट के लिए ये कोर्सेज करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? Basic qualification is 10th class, 10th or SSC, and for commercial pilot you require 12th. प्राइवेट पायलट ट्रेनिंग के लिए का कितने दिनों का कोर्स है आपका, या फिर कितने दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है? For private pilot license it will take 1 year, and for commercial pilot license it will take 2 years. तो ट्रेनिंग के दौरान पायलट्स को, या प्राइवेट पायलट ट्रेनिंग हो या फिर कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग हो, तो ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कितनी बार ये मौका मिलता है कि वो उड़ान भर सके यहाँ से? Like for the private pilot license, the minimum flying requirement is 50 hours. Like 50 they has hours to, yeah, in the air? In the air, and some ground classes training like 2.5 hours of ground class training, and for the cost is it will cost you around 5 lakhs. टोटल कोर्स प्राइवेट? Only for private pilot license it will cost you around 5 to 6 lakhs in between. ओके, थैंक यू। हमारे साथ अभी फ्लाइटेक एविएशन एकेडमी की 2 छात्राएं खड़ी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो यहाँ से कौन सा कोर्स कर रही हैं। हेलो। Hi, हेलो। व्हाट्स योर नेम? I'm Tara Jean Abraham. I'm from Kerala. एंड योर? My name is Ankita Gul. I'm from Delhi. आप हमें बताएंगी कि आप यहाँ से कौन सा कोर्स कर रही हैं? I'm doing my AME, that is Aircraft Maintenance Engineering, from FlightTech Aviation Academy. इसका AME का क्या प्रोफाइल क्या है, यानी ये कोर्स करके आप एविएशन सेक्टर में कौन सा काम करेंगी, या किस डिवीज़न के लिए स्पेशली आप काम करेंगी? AME means Aircraft Maintenance Engineering. I have taken avionics department, so I'll be completely certifying the electronics department of the aircraft, and yeah, it has got 6 semesters. First 2 semesters is common, and from starting 3rd sem we have to specialize in our course. टोटल कितने साल लगते हैं ये कोर्स कंप्लीट करने में? टोटल 3 साल लगते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने में। इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं पूरे कोर्स में, जिसमें से 5 सेमेस्टर्स कॉलेज से आप पढ़ते हैं और 6 सेमेस्टर आपको OJT करनी है। आप OJT आप कॉलेज से भी कर सकते हैं और किसी एयरलाइन से भी कर सकते हैं। आपने फ्लाइटेक एविएशन एकेडमी को ही क्यों चुना? FlightTech Aviation Academy is one of the most reputed academy in India, and it has got all the approvals. That is in all the fields, in everything it got all the approvals. और अब हम बात करने जा रहे हैं एक और पायलट ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट से, तो आइए बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान गिगानी है। आप हमें बताएंगे कि आप यहाँ से जो पायलट ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में कुछ हमें बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे? एक्चुअली पायलट ट्रेनिंग कोर्स तो इंडिया में बहुत जगह पर होता है, पर मैंने सिर्फ हैदराबाद में इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर का वेदर बहुत अच्छा होता है, हमें अच्छी कंडीशंस मिलती है फ्लाइंग करने की, और जिस तरीके से हमें यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बाजू में ही है, तो हमें अच्छे फ्लाइंग करने का मतलब एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो रीज़न तो यही था मेन, और पायलट बनने का तो सपना हर किसी का होता है, पर हर लोग कामयाब नहीं कर पाते। एविएशन फील्ड में करियर बनाने को लेकर इतनी सारी जानकारियों के बाद आज के एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।